I think which I saw in this whole thing, I think this is the best, which according to me, which I felt, because it is having some our purity of Indian blood in them. तो ये Good and very lengthwise, beautiful animal, characteristic wise. इसमें POI थोड़ा नजर आता है बाबा आपको। बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे ना, ये जो हर्ड है इस मामले में हमें एक अलग नजर आया, क्योंकि इनमें आज भी भारत का लक्षण नजर आते हैं, भारत की खूबियां नजर आती है। चाहे आप बुल्स को ले लें, चाहे गाय को ले लें। ब्राजील यात्रा के दूसरे एपिसोड में आप एक्सपो ज़ेबू के अंदर अलग अलग ब्रीड्स के स्टॉल्स देखेंगे। इनमें गिर, कांकरेज और ओंगोल नस्लें शामिल हैं। पूरा वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे कहूंगा, ब्राजील सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मार्टी इंडिया को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब ना भी करें तो एक लाइक करके मार्टी इंडिया को बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट जरूर करें। और हाँ, भारत के सबसे बेहतरीन फार्म में से एक हैबेयू फार्म का शुक्रिया, जिनके फाइनेंशियल सपोर्ट से ब्राजील की ये यात्रा मुमकिन हो पाई है। चलिए अब दूसरा एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, ये उबेराबा का वर्ल्ड फेमस ABCZ का संस्थान है। यहीं पर पहली बार मैं आपको लेकर आया हूं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये ABCZ का कार्यालय है और यहीं से समस्त ज़ेबू ब्रीडर के जितने भी ब्रीडर्स हैं वो सब कनेक्ट रहते हैं। और इस बार 89वां जो एक्सपो ज़ेबू चल रहा है वो सब भी यहाँ से कंट्रोल किए जा रहे हैं। और यहीं पर मिस्टर गैब्रियल गार्सिया बैठते हैं, ABCZ के प्रेसिडेंट। इसके ठीक सामने यहाँ पर एक म्यूजियम है, जहाँ पर ABCZ और ज़ेबू कैटल यानी हम्प वाली गायों को लेकर समस्त जानकारी मौजूद है। ये म्यूजियम 2 ज़ेबू लिखा हुआ है ना, ये इसके खुलने का समय भी बताया है। मंडे सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक, फिर 1:30 बजे से 5:30 बजे तक ये सब जानकारी यहाँ पर दी है। सैटरडे और संडे सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिर यहीं से आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग जगह पर कई कंपनीज के आपको स्टोर, कई जगह परमानेंट स्टोर भी मिलेंगे, जहाँ पर एक्सपो के दौरान ये कंपनियां आकर अपनी सामान को, अपने ब्रांड्स को शोकेस करती हैं। और यहीं पर देखिए रेस्टोरेंट की सुविधा भी है। और यहीं पर अक्सर कई एक्सपो हुआ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक्सपो ज़ेबू है। तो आप देखेंगे यहीं पर अलग अलग कंपनियां जो जेनेटिक्स पर काम करती हैं, सीमन, एम्ब्रियोज, एग्रीकल्चर से जुड़ी कंपनियां, सबके यहाँ पर आपको आउटलेट्स नजर आ जाएंगे। जैसे देखेंगे आप नल्लोर ग्रीन डैन, ये एक कंपनी है। ऐसे आप देखेंगे सिकूब, ये एक कंपनी है सिकूब। देखिए एक जेनियाल का यहाँ पर आपको बोर्ड दिख रहा है। जेनियाल भी एक जेनेटिक्स पर काम करने वाली, एम्ब्रियो पर काम करने वाली कंपनी है। बापू, ये सब इंतजाम देखकर आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। यहाँ फिर दूसरी बार आने का मन कर रहा है। ऐसा एनवायरनमेंट है, बहुत क्लीनलीनेस भी इतनी है, इतने लोग आते, इतने पशु है, फिर भी बहुत बढ़िया इंतजाम किया हुआ है। और आपने ये देखा यहाँ पर जो इस ग्राउंड में कंपटीशन होता है, वो देखा? वो भी बहुत बढ़िया है। अलग अलग कैटेगरी वाइज में काउज, हीफर्ड, स्मॉल काव, इवन हॉर्सेस, बुल, यंग बुल्स, वेरी गुड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। यही जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड, यहीं पर हर तरह का कंपटीशन होता है। और यहीं पर मिल्किंग वाली गायें, यहीं पर ब्यूटी वाली गायें, यहीं पर
अच्छे ब्रीड कैरेक्टर्स वाली गायें, सबके कंपटीशन होते हैं। देखें जैसे ये अभी ओंगोल और नेल्लोर नस्ल के गायें हैं यहाँ पर, और बुल्स हैं, ये भी कंपटीशन के लिए आए हुए हैं। आप ये देखेंगे, ये ग्राउंड आप अच्छे से देख लीजिए। ये ग्राउंड ही है जहाँ पर, या जहाँ से आप अक्सर इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप वीडियोस देखते होंगे। यहीं पर सारे कंपटीशन आयोजित किए जाते हैं। यहीं पर जूरी बैठती है, यहीं पर ABCZ के ऑफिशियल्स बैठते हैं, यहीं पर दर्शक दीर्घा है। वो सामने आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल सामने, वो सामने वहाँ पर जो है दर्शक दीर्घा है। दर्शक वहाँ से बैठते हैं और फिर इस पूरे कंपटीशन का लुत्फ उठाते हैं। पर आप इधर ही देखेंगे ना, यहाँ से आप जैसे आएंगे, ये आप इधर आए, यहाँ पर आप देखिए गुजेरा लिखा हुआ है। गुजेरा यानी कांकरेज, कांकरेज से जुड़ी हुई संस्था है जो उसके ब्रीड पर, जेनेटिक्स पर काम करती है। उसके बगल में आल्टा है, ये देख रहे हैं, ये आल्टा कंपनी भी जेनेटिक्स पर काम करती है और बहुत बड़ी कंपनी है। और उसके बगल में ये ABS के नाम आपने सुने होंगे। भारत में ABS के सीमन आते हैं, लेकिन वो ABS इंडिया के बुल्स के सीमन आते हैं। तो यहाँ के बुल्स के सीमन अभी तक ऑफिशियली नहीं आए हैं। तो ये ऐसी कंपनियां हैं जो परमानेंट यहाँ पर, जिनके आउटलेट्स रहते हैं, और किसी भी जब एक्सपो होता है तो ये सब कंपनियां एक्टिव हो जाती हैं, और दुनिया भर से जो ब्रीडर और फार्मर्स आते हैं तो उनको ये फिर उनके साथ जुड़कर काम करती है। ऐसे ही आप अलग अलग जगह पर जाएंगे तो फिर शेड्स भी बने हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में शेड्स बने हुए हैं, और हर शेड में अलग अलग ब्रीड, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग खूबी की गायें होती हैं। जैसे ये आप एक देखेंगे, ये एक शेड है जिसमें गुजेरा यानी कांकरेज की नस्ल की गायें हैं। ये देखिए कांकरेज बापू कैसी है? बहुत बढ़िया गाय है। जैसे अपन को वहाँ पर भी बहुत कम दिखने को मिलती है, लेकिन यहाँ क्या है कि POI भी बहुत कम है। लेकिन इसीलिए कदकाठी में आपको दिखेंगी ना, तो कदकाठी वाइज आपको बहुत अच्छी नजर आएंगी, और ब्यूटी वाइज भी बहुत अच्छी नजर आएंगी। लेकिन बापू अब ये तो कह नहीं सकते हैं कि ये कोई भी POI है या क्या है, वो तो प्योर जेनेटिक्स ऑफ इंडिया है, ये कहना मुश्किल है। लुक वाइज ही मालूम पड़ जाता है कि ये फैटी है, उसका हार्मोन डाले हुए जैसे देखिए, इसका ब्रीडर्स का नाम, फार्मर्स का नाम लिखा हुआ, पूरी जानकारी इसके बोर्ड पे दी गई है। ऐसे ही ये देखिए व्हाइट कलर में कितनी जबरदस्त है ये, हाइट देखिए, बॉडी देखिए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये प्योर जेनेटिक्स ऑफ इंडिया है, ये नहीं कह सकते। इसमें हो सकता है कोई ब्लड यहाँ का मिक्स हुआ हो। ये इसके भी ब्रीडर्स का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही अभी देखिए कांकरेज के फार्म में तो ओंगोल भी लग रही है मुझे तो थोड़ा थोड़ा। हाँ, इसके उस तरफ ओंगोल का है। ये सब आपको गुजेरा यानी कांकरेज दिखाई देंगी, वो कांकरेज जो आपको बनास क्षेत्र में नजर आती है। इसी तरह की आपको गायें बनास क्षेत्र में नजर आएंगी। आपको दांतीवाड़ा की जो आपको गायें दिखती है ना, दांतीवाड़ा की, वो ऑलमोस्ट इसी तरह की गायें होती हैं। कच्छी नस्ल की आपको नजर नहीं आएंगी। इधर से आप जाएंगे तो हम आपको उधर जो बाड़ा दिख रहा है वो आपको ओंगोल का नजर आएगा, ओंगोल नस्ल की गायों का। दुनिया भर से ब्रीडर इस संस्थाओं से जुड़े रहते हैं। जैसे 27 नंबर का ये शेड है देखिए, तो लेकिन ये ओंगोल के लिए डेडिकेटेड है। तो ओंगोल से जुड़े हुए जितने भी ब्रीडर होंगे ये सब यहाँ पर होंगे। ऐसे ही और भी होंगे, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ओंगोल का एक ही शेड है, ऐसे कई शेड ओंगोल के लिए डेडिकेटेड है। और ओंगोल तो यहाँ के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। ये देखिए इस कैटेगरी, इस क्वालिटी की ब्रीड है यहाँ पर। इसके बाद वाली जो शेड है वो गिर का है। गिर का भी शेड में एक शेड में मैं आपको ले जाऊंगा। मैं ऐसे बहुत सारे शेड हैं जहां पर आपको ले जा सकता हूं, लेकिन हर जगह ले जाना संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैसे यहाँ पर चीजें हो रही हैं। ये देखिए, ये सब ओंगोल हैं, बुल्स हैं, गाय हैं, सब एक साथ हैं। बुल्स और गाय को देखकर बापू कोई बता नहीं सकता कि ये बुल्स है। बैक अगर आप देखेंगे तो मालूम ही नहीं चलेगा, फीमेल है। हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर इतना एक ही जैसा है। तो बाबू ये बॉडी स्ट्रक्चर ये सिर्फ खान पान से हुआ होगा या खान पान भी वही है, तो दूसरा हार्मोन्स की वजह से भी होता है पूरा वो। जब उसको बीफ के लिए तैयार करना है तो वो 2-2.5 महीने की बछड़ी होती है, तब से वो लोग उसको एडिक्ट कर देते हैं। तो बाद में जब उसको साइज करनी है, बड़े डोजेस डालने हैं, तब तक उसके अंदर वो रजिस्टर
सर्व करने के लिए, इसलिए ये लोग पूरा डेवलपमेंट करते हैं। और मतलब कोई भी आपको देखना एक्स्ट्रा हेयर नजर नहीं आएगा, इतना ग्रूम करके भी रखते हैं, क्लीनिंग पूरा पूरी तरह से hygiene रखते हैं। हाइजीन करके रखते हैं। अब अगले एक शेड है, वो गिर के शेड पर लेके जाएंगे, और वो शेड देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर थोड़ा पीओआई नजर आता है, और वो बहुत एक शानदार ब्लड लाइन पर। बापू These are the, I think, which I saw in this whole thing. हाँ I think this is the best, which according to me, which I felt, because it is having some our purity of Indian blood in them. तो Very ये good and very lengthwise, beautiful animal, characteristic wise animal. इसमें पीओआई थोड़ा नजर आता है बापू आपको, हाँ जी, हाँ हो जी। सकता है, लेकिन ऐसा कि ये इसमें ये आपको क्यों लगता है कि ये प्योर जेनेटिक्स है? क्योंकि जैसे वो आप देखा जाए तो फिर वो जो पेडिग्री चार्ट में है, कहाँ पर लिखा है? दिखेंगे कृष्णा सकीना, ये जो सामने कृष्णा सकीना वीरबाई रुपया, कासूदी साहब, वो जो डेवलपमेंट है उसमें कृष्णा का ज्यादा से ज्यादा ब्लड लाइन है। हाँ। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये सब इस हट में उन लोगों ने वो यूज किया होगा। तो दूसरा सबका ऑर्डर भी देखो, दूसरे ऑर्डर से हाँ, ये तो नोटिस है बापू। आपने अभी तक जितनी गायें देखी होंगी ना, वो बड़े बड़े अडर्स वाली देखी होंगी। यहाँ पे आपको नॉर्मल दिखेगा। हाँ, बहुत नॉर्मल है। तो आप कह रहे हैं कि इसमें इन सब में कृष्णा का ब्लड है? श्योर इसमें है ही। इसमें कृष्णा का ब्लड है, वही कृष्णा जो 570। हाँ 5705 और 1950 के That only they are having the beauty, because of that only they are having the color. If you see the orders and all, they look just to the best characteristics of the breed. हाँ 1950 के आखिरी दौर में जब कृष्णा आया, तो कहते हैं कि आज भी बापू कहते हैं कि ब्राजील की 80% गायों में कृष्णा का ब्लड है। लेकिन बाद में उन लोगों ने सब दूसरा चेंजेस किया है, मिल्क के लिए और दूसरे यूज किया हुआ है। लेकिन प्योरिटी वाइज ऑल्सो देयर आर सम गुड एनिमल्स जो देखने से मिलता है। हाँ, जब देखने- तक पेडिग्री नहीं आती थी हमको। आप हॉर्न पैटर्न से लेके आप बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे ना, ये जो हर्ड है इस मामले में हमें एक अलग नजर आया, क्योंकि इनमें आज भी भारत का लक्षण नजर आते हैं, भारत की खूबियां नजर आती है। चाहे आप बुल्स को ले लें, चाहे गाय को ले लें, सब में कुछ न कुछ भारतीय है। आज भी लगता है कि भारतीयता इनमें बची हुई है, किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं होगी। ये देखिए, ये चाहे बुल ले लो 32471 DOBIL, ये खूबी है। हजेंडा कैफे डेल्हो, ये डिटेल कुछ फार्म की नजर आ रही है। ये सुमित्रा बाया, गिर डुपला पिटाटियाओ ये है, और ये इसकी जानकारी है। आप और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं इसमें, अगर आपको ब्राजीलियन पोर्टुगीज समझ में आती है। सबके आपको यहाँ पर पेडिग्री लिखी हुई नजर आ जाएगी। बापू जो बछड़े हैं काफ, वो भी क्या वैसे ही हैं पीछे? नहीं, वैसे अच्छा है, क्योंकि उसका कैरी ऑन किया हुआ है। हाँ आप दूसरे हट में देखोगे और इस हट में देखोगे, हाँ you can see good head, good horn pattern, very good color even. According to me, हाँ, ये सब all have full over, I think. ये सब आज भी देखिए, ये सब बच्चे भी ना बाकी हर्ट्स में जितने भी हैं उनसे अलग नजर आ रहे हैं। बहुत खूब हैं ये काफी हद तक पीओआई, प्योर जेनेटिक्स ऑफ इंडिया नजर आते हैं। चाहे आप इधर देख लें, चाहे उधर देख लें, सबके अलग अलग पैटर्न्स जरूर हैं, सबका स्टाइल अलग जरूर है। कोई लिलड़ा आपको नजर आएगा, कोई काबरा नजर आएगा, कोई एकदम रेड नजर आएगा जो भारतीय गायें दिखती हैं जैसी, लेकिन सब में कहीं ना कहीं एक भारतीयता की झलक दिख रही है। कोई छेड़छाड़, कोई जेनेटिक्स से कोई चेंजेस नहीं लग रहा है। ये देखिए, ये उठी एक हीफर। अब जैसे आपको दिखेगी भावनगर की गाय, भाड़वा की गाय, ये काफी हद तक उस तरह की गायें हीफर्स नजर आती हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ और शेड्स हैं अंगोल के और गिर के। यहाँ भी अंगोल है, पैरबानी, ये कुछ लिखा है पैरबोनी।
परमानेंट स्ट्रक्चर है। जब भी कुछ एक्सपो कुछ होता है, जब भी कैटल शोज होते हैं, तो यहीं पर इन लोगों को ये स्पेस दिए जाते हैं। और इस तरीके से आप चावल, राइस का जो भूस हम कहते हैं, उन पर ही सारी चीज़ें, सारी गायों को बेडिंग की सुविधा दी जाती है। हमारे यहाँ तो मिट्टी भी नहीं मिलती है, लोग मैट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ मिट्टी से भी आगे बढ़कर ये चावल की एक भूस का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, जो बहुत सॉफ्ट रहती है और बड़ा आराम मिलता है कैटल्स को, गायों को। देखिए अल्टा की अभी ओपनिंग हो चुकी है, अल्टा के ऑफिशियल्स आ चुके हैं। गुजेरा, ये देखिए एक और कार्ड। और लड़कियां बहुत काम करती हैं भाई ब्राजील में, हर काम में लड़कियां बहुत आगे हैं। एबीएस का दफ्तर भी खुल गया है। एबीएस, अल्टा, इस तरह की कंपनियां यहाँ परमानेंट इन लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं, ये हमेशा ओपन रहती हैं। हर दिन भर कंपटीशन होते हैं। आपको लगेगा कि पूरा दिन लोग काम कर रहे हैं, लेकिन शाम होते ही यहाँ, और खासकर शुक्रवार और शनिवार, ये 2 रातों को यहाँ म्यूजिकल नाइट होती हैं और पूरे ब्राज़ील के बड़े बड़े सिंगर यहाँ आके परफॉर्म करते हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर फिर युवा नज़र आ जाएंगे आपको। ये यहाँ का कल्चर है। और बढ़ चढ़ कर जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, लोग यहाँ पर सराबोर होने लगते हैं और सब कुछ पूरे परिवार के साथ होता है। सब लोग, ऐसा नहीं कि लड़कियां ही आ रही हैं, लड़के आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ सब लोग आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब भी ब्राजील से मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। आपको भारतीय गायों को लेकर ब्राजील में हो रहा काम समझ आ रहा होगा। अभी वीडियोस की लंबी श्रृंखला है जो आपके सामने आनी बाकी है। आप इंतजार करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। जय गौ माता।